वीडियो के अंदर सबसे पहले टैली का इंट्रोडक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टैली क्यों इम्पोर्टेंट है, लोगों को टैली क्यों करना चाहिए या फिर इससे क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस अपने चैनल के माध्यम से क्या करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, टैली का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा कि मैंने अपने चैनल का नाम लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो टॉपिक का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहली चीज़ यहाँ पर टैली के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको गाइड करने के लिए जा रहा हूँ, जैसे कि टैली का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो फुल फॉर्म मतलब कि पूरा नाम। तो सबसे पहले टी स्टैंड फॉर व्हाट? ट्रांजैक्शन। ओके, ट्रांजैक्शन। ए स्टैंड फॉर अलाउड, एल स्टैंड फॉर linear, L stand for lines और Y stand for yards। ओके, तो मीन्स ये कि आपको ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि लेन देन करना। ठीक है, दूसरी चीज अलाउड का मतलब होता है कि आपको परमिशन देना। ठीक है, सबसे पहले आपको परमिशन देना है। उसके बाद ये जो आपका लीनियर लाइंस है इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक वे। ओके, सिस्टमैटिक वे, एक प्रॉपर वे जिसको बोला जाता है। और यार्ड का मतलब होता है गोडाउन। ओके, उसके बाद यहाँ पर तो ये फुल फॉर्म हो गया आपका। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो भी टैली जो आया था ये कौन से सन में आया था। सबसे पहले तो 1986 में आया हुआ था। और दूसरी चीज ये कि इसके जो फाउंडर हैं, तो फाउंडर का नाम है श्याम गोयनका और भरत गोयनका। ओके, और उसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं कि इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर का मतलब होता है कि हेड ऑफिस। जो हेड ऑफिस है वहां पर, कहां पर है ये? बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु। और बेंगलुरु जो है वो आपका कहां पर आता है? कर्नाटका। ओके, ये चीजें, ये तो बस बेसिक सी थिंग्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि टैली का फुल फॉर्म क्या है, ये कौन से ईयर में आया हुआ था और इसके फाउंडर कौन है, और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले जो आपको यहाँ पर टैली का मैं आपको जो चीजें बताने जा रहा हूँ कि टैली बेसिकली एक क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज्यादा हेल्प आउट करता है किसके लिए? अकाउंटिंग करने के लिए। ओके, अकाउंटिंग में हेल्प कर। तो अभी मैंने लिखा कौन सा टर्म? अकाउंट क्या होता है। ओके, तो अकाउंट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ गुड्स, कैश, असेट्स, लायबिलिटी एंड एक्सेट्रा। ओके, अब इसका मतलब होता है कि आप जब कभी भी किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट का क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, तो हम लोग उस प्रोसेसर को, हम लोग उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे कि आपने समझो कि एक एंट्री करनी है आपको और उस एंट्री के अंदर इस अकाउंट का क्या है? इन्वॉल्वमेंट है, लाइक कैश अकाउंट का, या तो दूसरा आप बोल सकते हो जैसे कि फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट का। तो ये जो अकाउंट है ये क्या है? वन बाय वन पर्सनली क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं उस अकाउंट के नाम से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंट। फिर उसके बाद आपका दूसरा एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? अकाउंटिंग। क्या होता है? अकाउंटिंग। तो ऐसे जो अकाउंटिंग के जो प्रोसीजर है, जैसे अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली डे टू डे ट्रांजेक्शन आर recorded in a systematic way is called accounting। ओके, जो हम लोग अपने बिजनेस के अंदर सबसे पहले जो भी बिजनेस के अंदर हम लोग जो ट्रांजेक्शन्स को हम लोग डेट वाइज क्या करते हैं? डेट वाइज। ओके, डेट वाइज जो रिकॉर्ड करने का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को हम लोग सिस्टमैटिक वे में फॉलो करते हैं और उस प्रोसीजर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। ओके, क्लियर।
अभी क्या होगा कि जो तीसरा टर्म आता है आपका, जैसे कि आपने देखा होगा कि डेटर, बहुत लोगों का डाउट होता है कि सन्ड्री डेटर क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है, डेबिट का मीनिंग नहीं समझ में आता है लोगों को, क्रेडिट का मीनिंग नहीं समझ में आता है, कैश ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है, वो सारे टर्म्स हम लोग मैं आपको यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सन्ड्री डेटर का मतलब क्या होता है। ओके, डेटर का मतलब होता है सन्ड्री डेटर का मीनिंग ये है कि सन्ड्री का मतलब तो होता है क्या, वेरियस। ओके, वेरियस मीन्स व्हाट, डिफरेंट, मतलब कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक कोई अकेला सिंगल कस्टमर तो होगा नहीं, तो डेटर का भी मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, कस्टमर होता है। ठीक है, कस्टमर जो आपसे गुड्स क्या करता है, परचेस करेगा। और सन्ड्री मीन्स व्हाट, वेरियस, इट मीन्स डिफरेंट। लाइक एग्जांपल कि सोचो, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि यहाँ पर राम या अमन लिख दिया मैंने, अमन अकाउंट। ये जो अकाउंट है, ये आपसे अगर कोई सामान परचेस कर रहा है तो ये आपके लिए क्या हो गया, कस्टमर हो गया। तो क्या ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कस्टमर है, नहीं, ऐसे बहुत सारे क्या होंगे आपके पास, कस्टमर्स होंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैली के लैंग्वेज में सन्ड्री डेटर। इन द अकाउंटिंग टर्म में भी आप क्या बोल सकते हो, सन्ड्री डेटर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि आपको अभी फोर्थ टर्म है आपका सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, तो सन्ड्री का मीनिंग्स तो सेम है, वेरियस, डिफरेंट। ठीक है, और क्रेडिटर का मतलब होता है सप्लायर। ओके, जो आपको क्या करेगा, गुड्स सप्लाई करेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर। नेक्स्ट टर्म जो होगा आपका वो क्या होगा, डेबिट। ओके, दैट इज डिनोटेड बाय DR। ओके, एंड रिकॉर्डेड इन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब डेबिट का मतलब होता है बेसिकली वी रिसीव समथिंग, वी रिसीव समथिंग फ्रॉम समवन। मतलब कि हम लोगों के पास यहाँ पर इस डेबिट टर्म का मतलब होता है कि मैंने कुछ तो रिसीव किया। फॉर एग्जांपल अगर समझो कि आपको किसी ने कोई प्रोडक्ट क्या किया, सेल किया है, तो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को मैंने क्या किया, रिसीव किया है एज अ कस्टमर। तो जो प्रोडक्ट मैंने कस्टमर की तरह रिसीव किया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो प्रोडक्ट मुझे क्या हो गया है, डेबिट हो गया है। अभी नेक्स्ट टर्म जो है आपका वो क्या है, क्रेडिट। ओके, दैट इज डिनोटेड बाय CR एंड रिकॉर्डेड इन द राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट, अब इसका मीनिंग जो होता है कि हम लोग ने बोला कि वी गिव समथिंग टू समवन। ओके, वी गिव समथिंग टू समवन, इसका मतलब ये कि जो प्रोडक्ट मैंने रिसीव किया था उसके बदले समझो मैंने यहाँ पर क्या किया था, फर्नीचर रिसीव किया था। ओके, तो जो फर्नीचर है वो कोई भी सप्लायर मुझे फ्री में तो देगा नहीं, तो दैट्स व्हाई हम लोग उसके एक्सचेंज में उसको क्या करेंगे, कैश देंगे। ठीक है, उसके बाद अभी नेक्स्ट टर्म की तरफ अगर बढ़ूं तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले चीज कि ये कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है। ठीक है, अब कैश ट्रांजैक्शन मतलब कि ट्रांजैक्शन डन इन कैश, मतलब कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो और उसके एक्सचेंज में आप उसे क्या दोगे, कैश दोगे, तो उस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजैक्शन। और 8th टर्म जो होता है आपका वो होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बेसिकली कि आप क्या कर रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट उस पर्सन से खरीद रहे हो उस पर्सन को वो जो उसके एक्सचेंज का जो वैल्यू ऑफ असेट होगा या जो भी आप सर्विस ले रहे हो उसके लिए जो पैसे आपको जो चार्ज किया जाएगा वो आफ्टर सम डेज आप क्या करोगे, उसको पे करोगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट टर्म, जिसको लोग वही बोलते हैं उधारी। ठीक है, तो ये सारे जो टर्म्स मैंने आपको बताए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तो बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए जब भी आप कभी भी टैली सीखते हो। तो अब यहाँ पर मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से जो अकाउंट्स होते हैं वो अकाउंट्स को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ
कि टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहला आपका दो टाइप्स का अकाउंट होता है, जिसको पहले को बोलते हैं हम लोग क्या, पर्सनल अकाउंट, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इस इम्पर्सनल अकाउंट को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं इसमें दो पार्ट में, जिसमें क्या बोला जाता है रियल अकाउंट, और तीसरा जो होता है आपका वो क्या होता है नॉमिनल अकाउंट। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि पर्सनल अकाउंट दैट इज ओनली रिलेटेड विथ व्हाट, पर्सन, रिलेटेड विथ पर्सन ओनली, ओके। एंड रियल अकाउंट इज रिलेटेड विथ व्हाट, goods, and nominal account is related with expenses, losses, income, profit, ओके। तो इन सारी चीजों से जो अकाउंट रिलेट करेंगे उस अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ए नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। अब इसके आगे मुझे इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको अब इतना समझ में आने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके रूल्स को पढ़ना है, ठीक है, जो आपको बेसिकली 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले मैं इस रूल का नाम जो है उसको बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ओके। तो सबसे पहला मैं आपको बताता हूं कि पर्सनल अकाउंट का रूल, ठीक है। अब पर्सनल का मैंने आपको मीनिंग पहले बता दिया, क्या बताया है कि रिलेटेड विथ पर्सन। पहला एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अमन अकाउंट, राम अकाउंट, ठीक है, सरिता अकाउंट। अब जैसे ये नाम तो हो गए, क्या सर कंपनी भी आएगी क्या? यस, कंपनी भी आएगा। समझो फॉर एग्जांपल कि मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है, अकाउंट, तो ये भी किसी न किसी पर्सन का है, दैट्स व्हाई ये कहां पर आएगा, आपके इसी पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आएगा। सर क्या बैंक भी आएगा या कैपिटल अकाउंट? यस, कैपिटल अकाउंट भी होगा, क्योंकि ये जो फंड है, हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये जो फंड है वो कौन लेकर आता है, बिजनेस का ओनर, ओके। उसके साथ साथ जितने भी बैंक हैं वो सारे बैंक आपके कहां पर आने वाले हैं, इसी पर्सनल अकाउंट के अंडर। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मैं अब इसका रूल बताता हूं आपको। तो इसका जो रूल है वो क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा है ये रूल कि डेबिट द रिसीवर, जब भी कोई बिजनेस के अंदर कोई गुड्स रिसीव करेगा उसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डेबिट साइड। दूसरा कि अगर समझो जो चीज हमें दे रहा है, जो हमें दे रहा है वो अगर पर्सनल अकाउंट के अंडर आ रहा है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। अब आइए इस रूल को बहुत ही अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो पहला मैं आपको यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है कि गुड्स सोल्ड, सॉरी दूसरा एक एग्जाम्पल लेते, रामू परचेस गुड्स फ्रॉम साई कंप्यूटर ऑफ रुपीज 10,000। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या लिखा है एग्जाम्पल के लिए कि रामू परचेस कर रहा है गुड्स कहां से, साई कंप्यूटर से। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहला जो इफेक्ट में अकाउंट्स आने वाले हैं वो अकाउंट का नाम क्या होगा, पहला तो रामू अकाउंट और दूसरा क्या होगा यहाँ पर साई कंप्यूटर। ओके, बहुत लोग इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर इसकी जगह पे परचेस अकाउंट भी क्या कर सकते हैं, दिखाएंगे, बट हम लोग इन द पर्सपेक्टिव ऑफ डेबिट, ये डेबिट द रिसीवर और इन द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रामू जो है परचेस कर रहा है गुड्स कहां से, साई कंप्यूटर से 10,000 रुपए का। तो अब सोचिए कि रामू
क्या हुआ, तो रामू जो है ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर रिसीवर, क्या बनेगा रिसीवर, और साथ साथ ये जो साई कंप्यूटर है ये आपका क्या बन जाएगा गिवर। तो इसके लिए हम लोग ये जो रामू अकाउंट है वो हम लोग कहां पर दिखाने वाले हैं, अपने डेबिट साइड में, जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया जाता है रिकॉर्ड किया जाता है। और दूसरा जो आपका है गिवर, जो क्रेडिट द गिवर, जो सप्लायर आपको प्रोडक्ट को दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, उससे हम लोग कहां पर लिखेंगे क्रेडिट साइड में, जो कि आप राइट साइड में क्या कर सकते हो रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको दूसरा रूल समझाता हूं कि दूसरा रूल कैसे आपको समझना है। तो सबसे पहले देखो, अब दूसरा रूल है आपका कौन सा, रियल अकाउंट का रूल, जिसका रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, इसका मीनिंग ये है कि आप सोचिए कि बिजनेस के अंदर जब भी कोई चीज आती है तो उसे हम लोग क्या करेंगे डेबिट करेंगे, और उसके एक्सचेंज में जो चीजें जाएंगी उसको हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। ये कौन बोलता है, आपके रियल अकाउंट का रूल। तो सबसे पहला एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि देखो कैश, देखो गुड्स, या तो कुछ चीज एक कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया यहाँ पर कंप्यूटर परचेस ऑफ ₹15,000 इन कैश। ओके, तो देखो कंप्यूटर खरीदा गया, लेकिन किसमें, कैश में खरीदा गया, और कितने का 15,000। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इफेक्टिव अकाउंट्स होंगे वो कौन सा होगा, आपका कंप्यूटर अकाउंट होगा, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा कैश अकाउंट। तो हम कभी भी जब भी इस ऐसे एंट्रीज को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको एज्यूम करना है कि मैं वो एक्टिविटी क्या कर रहा हूं, खुद ही परफॉर्म कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर लिखा होता है मोस्टली कि कंपनी, या तो कंपनी हमें है, हम क्या कर रहे हैं कंप्यूटर खरीद रहे हैं, किससे, कैश में। किससे खरीद रहे हैं वो अभी यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो इस चीज को मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर जो है वो हमेशा कहाँ पर आता है, एक फिक्स एसेट है जिसको आप कहां पर रखते हो, रियल अकाउंट के अंदर। ओके, तो अब इस रियल अकाउंट, और दूसरा ये भी आपका क्या है रियल अकाउंट ही है, जो अंडर द ग्रुप आता है किसके, कैश इन हैंड के अंदर। ओके, तो देखो जब आप कंप्यूटर खरीद रहे हो तो कंप्यूटर आपको क्या हो रहा है, कम से मतलब कि बिजनेस में आ रहा है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे यहाँ पर डेबिट करेंगे। ओके, और इसके एक्सचेंज में आप क्या दे रहे हो, सप्लायर को अपने कैश, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इसको क्रेडिट, क्योंकि रूल्स बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर बिजनेस से इसके एक्सचेंज में कुछ चीजें जा रही हैं तो हम लोग उसको क्या करेंगे क्रेडिट। ओके, अभी थर्ड रूल, देखिए थर्ड रूल आता है क्या, नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल बोलता है कि डेबिट all the expenses and loss, और credit all the income and gains। मतलब कि आपको क्या करना है, जो भी एक्सपेंस है, जो खर्चा है आपका, जो हानि है, लॉस है, उसके बाद इनकम जो चीजें आती है, या फिर गेन मतलब क्या, बेसिकली बोल सकते हो क्या, प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एक्सपेंस जो होगा और लॉस जो होगा उससे हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, और जो इनकम है हमारे लिए और जो गेन्स या प्रॉफिट हम जो बिजनेस से जनरेट करते हैं उससे हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट। अब इस रूल को भी हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल के साथ क्या करते हैं, हैंडल आउट करते हैं कि कैसे करना है। तो समझो कि आपको क्या करना है कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल ओके, आपने कैश में क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं ऑफ ₹1200। तो यहाँ पर देखो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये आपका क्या होगा, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, इस एक्सपेंस को हम लोग कहां पर, नॉमिनल अकाउंट के अंदर रखते हैं,
दूसरा, ये जो कैश है आपका वो क्या होगा, कैश इन हैंड, और ये कहाँ पर आता है, रियल अकाउंट। ओके, तो रियल अकाउंट के अंदर आता है। अब ये जो एक्सपेंसेस है वो मुझे रूल्स के अकॉर्डिंग कहाँ पर रखना पड़ेगा, डेबिट में, जस्ट सिंपल कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और जो भी आपके पास रियल अकाउंट का रूल है क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब कि इसके एक्सचेंज में हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको और भी डेप्थ में बताने वाला हूँ कि इसके आगे हम लोग और भी बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ओके।